सफेद कोट, चमकती इमारतें और आधुनिक मशीनें, लेकिन इस सब के पीछे छिपा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक ऐसा चेहरा जो इंसानियत को शर्मनाक करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कहानियां सामने आई है जो ये बताती है कि कैसे इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी, लापरवाही और संवेदनहीनता का खुला खेल खेला चल रहा है। लखनऊ से लेकर मुंगेर तक, रांची से भोपाल और ग्रेटर नोएडा तक शहर अलग है, मरीज अलग है, लेकिन पीड़ा और लूट का पैटर्न लगभग एक जैसा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर मरीजों की मजबूरी कब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई का जरिया बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 35 वर्षीय नीरज मिश्रा की कहानी इस कथित मनमानी की एक भयावह मिसाल है। 3 साल पहले बैटरी रिक्शा हादसे में घायल नीरज इलाज के लिए विनोद हॉस्पिटल पहुंचे। आरोप है कि यहाँ गलत सर्जरी के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के नाम पर बार बार पैसे जमा कराए गए, कभी दूसरे हॉस्पिटल्स का इलाज दिखाया गया तो कभी रातों रात मरीज को फिर उसी अस्पताल में लाकर अधूरे और जल्दबाजी में की गई सर्जरी। हालात ऐसे बने कि नीरज को आगे चलकर 9 से 10 सर्जरी करानी पड़ी। एक पैर की हालत बिगड़ने पर दूसरे पैर से मांस निकालकर प्रत्यारोपण किया गया, जिससे दोनों पैर कमजोर हो गए और आज नीरज चलने फिरने में भी असमर्थ है। इलाज के इस लंबे सिलसिले ने नीरज को करीब 21 लाख रुपए के कर्ज में डुबा दिया। नीरज के परिवार का आरोप है कि न्याय के लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सीएमओ, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को 13 से भी ज्यादा शिकायतें भेजी, लेकिन लंबे समय तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में लखनऊ परिवार कल्याण बोर्ड की जांच में ये सामने आया, ऑपरेशन के दौरान हुई जटिलताओं के लिए अस्पताल प्रतिबंध जिम्मेदार है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने विनोद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और हॉस्पिटल की सभी चिकित्सा गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई। वहीं अस्पताल संचालक विनोद मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ग्रेटर नोएडा के महानंदन हॉस्पिटल का मामला भी उतना ही चौंकाने वाला है। फिरोजाबाद के जयदेव सिंह को ब्रेन हेमरेज के बाद इलाज के लिए यहाँ भर्ती कराया गया। आरोप है कि इलाज के नाम पर करीब 30 लाख रुपए वसूले गए, जमीन बिक गई, कर्ज चढ़ गया, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका। 7 जनवरी को जयदेव सिंह की मौत के बाद अस्पताल ने करीब 3 लाख रुपए बकाया होने का हवाला देकर शव देने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि वो लगातार भुगतान करते रहे, लेकिन इलाज और मरीज की हालत को लेकर उन्हें कभी सही जानकारी नहीं दी गई। पुलिस हस्तक्षेप के करीब 6 से 7 घंटे बाद जाकर शव सौंपा गया। अस्पताल का दावा है कि परिजनों को खर्च की पूरी जानकारी दी गई थी। बिहार के मुंगेर में साइकिल पर बर्तन बेचकर परिवार पालने वाले टिंकू साहू की जिंदगी एक सड़क हादसे के बाद पूरी तरह से बदल गई। प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर करने की जगह उन्हें एम्बुलेंस से सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। आरोप है कि बिना परिजनों की सहमति के आधी रात उनका दाहिना पैर काट दिया गया और इलाज के नाम पर करीब 4 लाख रुपए वसूल लिए गए। इतना ही नहीं, पैसा न देने पर उनकी मां और पत्नी को लगभग 13 दिन तक अस्पताल में बंधक बनाए रखने का भी आरोप है। पिता मनीष साहू का दावा है कि उनसे कहा गया कि पैसा लाहू, चाहे किडनी बेचकर या शरीर बेचकर। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद टिंकू को मुक्त कराया गया और अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया गया। रांची के पारस हॉस्पिटल में रिटायर्ड बैंक कर्मी BR तिवारी की मौत ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिवार का आरोप है कि बीमार होने की जानकारी मिलते ही मरीज को ICU में डाल दिया गया और कुछ ही दिनों में लाखों रुपए का बिल थमा दिया गया। परिजनों का कहना है कि इलाज में गंभीर लापरवाही हुई। ICU में कैथेटर सही तरीके से न लगाए जाने के कारण संक्रमण फैलता गया और यही मौत की वजह बना। परिवार का आरोप है कि अस्पताल को गलती का अंदाजा था, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब तक अस्पताल की ओर से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। भोपाल के जिंदल अस्पताल से भी कथित अत्यधिक वसूली और लापरवाही का मामला सामने आया है। मामूली पैर की चोट के इलाज के लिए भर्ती की गई 24 वर्षीय शालू यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि भर्ती के वक्त छोटे ऑपरेशन की बात कही गई, लेकिन मरीज को ICU में ले जाकर भारी रकम वसूली की गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद अस्पताल प्रतिबंध और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया गया था और जांच में अस्पताल को निर्दोष पाया गया है। इन सभी मामलों में एक बात साफ दिखाई दे रही है कि प्राइवेट अस्पताल की जवाबदेही लगभग ना के बराबर है। एक तरफ सरकारी अस्पताल में संसाधनों की कमी है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल में बेलगाम मुनाफाखोरी। इन दो पार्टों के बीच सबसे ज्यादा पिस रहा है आम आदमी। सरकार ने भले ही न्याय बनाए हो, बिलिंग का ढांचा तय किया हो,
लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सवाल यही रहेगा कि क्या इलाज अब सेवा नहीं, सिर्फ व्यापार बन चुका है।